हेलो क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने है ना वही कंटिन्यू चल रहा है। क्या है कि जो मानव रोग है ना, मानव रोग जो रोग होता है ना, इसमें दो तरीके से होते हैं। एक बाहरी कारक होता है, दूसरा क्या है जो अनुवांशिक। ठीक है, अनुवांशिक कहने का मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है आगे जाते रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे उसी क्रम में हम लोग अभी की क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज इसमें एक चीज़ और ऐड हुआ है, याद रखना कि जो बीमारी है या जो टीका जो है ना, जो बीमारी है टीका या उससे संबंधित टेस्ट जो है उसकी खोज किसने की थी। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे इसके मामले में जो आखिरी वाला करा है, इसके बाद इसको करा और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, इसमें हम लोगों ने पहले लेटीज है ना, और साथ में कवक प्रोटोजोआ इससे संबंधित जो बीमारी है उसके बारे में पढ़ा था है ना, बैक्टीरिया के बारे में। आज हम पढ़ते हैं यहाँ पे किसके बारे में, विषाणु के बारे में। तो ठीक, पहले हम लोग 4-5 चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं विषाणु। ठीक है, ये भी बाहर से होने वाला ही रोग है ना। इसके बाद अनुवांशिक रोग के बारे में यहाँ पे कुछ 2-4 है ना बीमारी है जो पेपर में पूछा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद फिर अगले कॉलम में जाके हम उससे संबंधित जो ठीक है जो टीका से संबंधित साथ में बीमारी और टेस्ट से संबंधित खोज करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, विषाणु एड्स है ना, ये बीमारी जो किससे होती है तो विषाणु जनित रोग, आपको याद रखना है। एड्स जो है हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है ना, जो इम्यून सिस्टम, ठीक, इम्यून सिस्टम जो है बाहरी है ना, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ, जो बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया है जिससे ठीक हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा करने का काम करता है। मतलब जो बीमारी सामने से आती है उसको हमारे शरीर के द्वारा जो लड़ने की प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको प्रभावित करता है। कौन बीमारी तो एड्स बीमारी। ठीक है, किससे होता है तो विषाणु से होता है। और साथ में उस वायरस का नाम याद रखना है। ठीक है, कि कौन से वायरस से होता है, तो याद रखना एड्स बीमारी है ना, जो वायरस है उसका नाम है HIV। ठीक है, HIV। ठीक, तो एड्स बीमारी जो है HIV वायरस से होता है, याद रखना। ठीक, अब इसमें आगे चलते हैं। डेंगू ज्वर है ना, कहते हैं बहुत ही खतरनाक होता है, ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ठीक, और विषाणु से होता है, याद रखना। डेंगू ज्वर जो है विषाणु से होने वाला रोग है, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। और इसके जो वायरस है उसका नाम है अर्बो वायरस। ठीक है, तो डेंगू ज्वर किसके कारण होता है तो अर्बो वायरस के कारण होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। पोलियो है ना, पोलियो एक बहुत ही विस्तृत बीमारी था भारत में है ना, बहुत पूरे भारत में लगभग फैला हुआ था। इसके बारे में बहुत पहले से कार्यक्रम है ना सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। साथ में स्टेट में अलग अलग है ना, अलग अलग स्टेट में उनके द्वारा जो अलग अलग स्कीम चलाई जा रही है, इसे निपटने की। तो चलिए देखते हैं पोलियो। ठीक है, पोलियो जो है ये प्रभावित करता है गला को, रीढ़ को और नाड़ी सिस्टम। ठीक, साथ में इसमें शरीर जो है अल्प विकसित हो जाता है, मन बुद्धि तक की भी समस्या इसमें आती है। तो इसीलिए बहुत सारी जो खाद्य से संबंधित है ना, खाद्य से पेयजल से जो स्वास्थ्य संबंधित स्कीम पोलियो को लेकर चलती है। ठीक, तो याद रखना कि पोलियो ये जो बीमारी है ये पोलियो वायरस के ही कारण होती है। उस वायरस के नाम पर ही उस बीमारी का नाम रखा गया पोलियो। ठीक, और चलिए अब हम बात करते हैं आगे इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा बीमारी है, ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। और इस बीमारी का जो वायरस है उसका नाम है मिक्सो वायरस है ना, EBC भी कहा जाता है। ठीक, तो याद रखें कि इन्फ्लुएंजा में आप संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है यह बीमारी, और मिक्सो वायरस EBC ठीक है वायरस का नाम है, जिसके कारण इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है। अब चेचक है ना, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। और चेचक जिस वायरस के कारण होता है उसका नाम है वेरिओला वायरस। ठीक है, याद रखें वेरिओला वायरस के कारण क्या कौन सी बीमारी होती है तो चेचक की बीमारी होती है। याद रखना अभी हम लोग जो भी पढ़े विषाणु से जनित बीमारी, इसके पहले कवक प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक, अब एक छोटी मात्रा। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना चेचक यहाँ पे अलग है। ठीक है, और साथ में इसके बाद नीचे हम लोग पढ़ रहे हैं छोटी मात्रा, दोनों अलग अलग बीमारी। ठीक, दोनों ही संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। यहाँ पे याद रखना चेचक जो है वेरिओला वायरस के कारण होता है, और उसी प्रकार छोटी मात्रा की बीमारी जो है वेरिसेला वायरस के कारण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना चेचक जो है वेरिओला वायरस के कारण होता है, और छोटी मात्रा जो है वेरिसेला वायरस के कारण होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम गलसो। ठीक है, ये विषाणु से होने वाली बीमारी है, ये पैराथ्राइड ग्रंथि में होती है। ठीक है, कहाँ कौन सी ग्रंथि में होती है तो पैराथ्राइड ग्रंथि में होती है, गलसो है ना, गले में होता है। खसरा, ठीक है, ये दूषित पानी है ना गंदी जगहों से फैलता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और खसरा जो है
इसके लिए जो वायरस जिम्मेदार है उसका नाम है मोरबिली। ठीक है, खसरा जो है मोरबिली वायरस के कारण होता है। याद रखना, इससे संबंधित टीके है ना पहले आ चुके हैं। ठीक है, खसरा एक बहुत ही है ना एक अजीब सा बीमारी है, दाने साने निकल जाते हैं पूरे शरीर में। ठीक, तो इसके लिए क्या है कि टीका है, वो टीका लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। साथ में मोरबिली वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? खसरा, और ये जो है विषाणु जनित रोग। ठीक, आगे देखते हैं ट्रोकोमा। ठीक है, ट्रोकोमा जो है विषाणु जनित रोग है और ये आँख को प्रभावित करता है। ठीक है, केवल आँख को प्रभावित करता है। आँख में जलन होता है, दर्द होता है, आँख में क्या लाल पड़ जाता है। ठीक है, आँख का रंग क्या होता है, जो व्हाइट वाला स्थान होता है वहाँ लाल पड़ जाता है। चलिए, इसके आप आगे आते हैं हेपेटाइटिस पीलिया। ठीक है, हेपेटाइटिस और पीलिया ये भी विषाणु जनित रोग है और साथ ही ये हमारे शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस और पीलिया जो है हमारे शरीर को कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, यकृत को प्रभावित करता है। चलिए, अब रेबीज। ठीक है, याद रखना कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, कहने का मतलब दिमाग को प्रभावित करता है और वह वायरस जिसके कारण रेबीज बीमारी होती है रेक्टो वायरस का। ठीक है, किसी कुत्ते ने काट लिया किसी इंसान को, याद रखना वो तुरंत रेबीज का टीका जरूर लगा, क्योंकि इस बीमारी का इलाज नहीं है। ठीक है, एक टाइम के बाद जब आपने बहुत देर कर दी तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ध्यान रखेंगे कि रेबीज ये जो है रेक्टो वायरस है ना, जो विषाणु जनित वायरस उसके कारण होता है और तंत्रिका तंत्र कहने का मतलब दिमाग को प्रभावित करता है। उसी प्रकार मेनिंजाइटिस विषाणु जनित रोग है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, इसको तो मस्तिष्क को याद रखना। अब हम बात करते हैं हर्पीज, विषाणु जनित रोग है ना, त्वचा को प्रभावित करता है। जो हमारा स्किन है ना शरीर का, उसको प्रभावित करता है और इसका जो वायरस उसका नाम है हर्पीज। याद रखिए, हर्पीज वायरस के कारण हर्पीज विषाणु जनित रोग होता है। ठीक, और कोविड-19 ठीक है 19-20-21 को बहुत ही फेमस बीमारी है, याद रखेंगे। ये जो है पहले तो गला में खराश लाता था, साथ में सांस लेने की दिक्कत करता था। इसका मतलब क्या है कि फेफड़े में को भी प्रभावित करता था। और ये कोविड-19 जो बीमारी है इसका वायरस का नाम है SARS-CoV-2। ठीक है, याद रखेंगे कोविड-19 का जो वायरस है उसका नाम है SARS-CoV-2। ये पेपर में आए हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, जो विषाणु से होने वाली बीमारी है उसके बारे में। ठीक है, ये तो बाहरी कारक हो गया, विषाणु, बैक्टीरिया, कवक, है ना। अब इसके बाद कुछ बीमारी जो अनुवांशिकी होती है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, जैसे कि माता पिता से उससे बच्चों में जाना, इस तरीके की बीमारी के बारे में देखते हैं। अब इसी को कहा गया है अनुवांशिक या अनुवांशिकी बीमारी। ठीक है, ये क्या होता है, माँ बाप से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैल जाता है। वर्णांधता। ठीक है, इसमें जो है अगर इस बीमारी से, कैसी बीमारी है तो अनुवांशिक बीमारी, अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो लाल और हरा रंग में क्या है फर्क नहीं निकल पाता। कहने का मतलब उसको लाल और हरा रंग दोनों एक जैसे दिखता है। ठीक, उसको समझ में नहीं आता कि कौन सा रंग दोनों में अलग है। ठीक है, इसमें जो पहचानने की क्षमता है ना वर्णांधता में, वो बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती है। ठीक, और याद रखो वर्णांधता, हाँ ये जो बीमारी है वर्णांधता, ये किसमें होती है तो पुरुषों में होती है। ठीक, होती तो पुरुषों में है, लेकिन फैलती किससे है तो स्त्री से, वहाँ होती है स्त्री। क्यों? अगर XX पुरुषोत्व प्रभावित है, ठीक है, XX पुरुषोत्व प्रभावित है तब ये स्त्रियों से आगे फैलती है। ठीक, ये हो गया वर्णांधता के बारे में पढ़ लिया, है ना। इसमें आदमी क्या पहचान ही नहीं पाता, कलर की डिफरेंस ही नहीं कर पाता, उसको लाल और हरा रंग एक जैसे दिखता है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हीमोफीलिया। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको कहीं से चोट लग गया और ब्लड आ रहा है। ठीक, तो जनरली आम लोगों में होता क्या है, अधिकतर लोगों में, कि जैसे खून निकलना चालू हो जाता है चोट लगने के बाद, तो कुछ देर बाद खून निकलना स्वतः ही बंद हो जाता है। ठीक है, ठीक, ऐसा क्यों होता है उसको आगे हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे, फैब्रिक इन सब के बारे में। तो यहाँ पे क्या देखने की हीमोफीलिया, इसका संबंध क्या है रक्त के निकलने से। तो ये बीमारी क्या है, चोट लगने पर रक्त का धब्बा नहीं बनता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को चोट लग गया तो खून का निकलना कुछ समय बाद स्वतः बंद होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि खून बहुत देर तक निकलते रहता है, इसको क्या बोलते हैं हीमोफीलिया। बीमारी का नाम क्या आ गया, हीमोफीलिया। कैसा रोग है तो अनुवांशिकी रोग। फिर वही यहाँ पे देखेंगे, होता तो पुरुष में, वाहक कौन होती है, स्त्रियाँ ही होती है। और क्यों होता है, क्योंकि XX पुरुषोत्व प्रभावित होता है, तब ये क्या होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है आगे बढ़ती है।
अब सबसे पहले ये हुआ था ब्रिटेन की महारानी, नाम है विक्टोरिया। याद रखना जो हीमोफीलिया ये जो बीमारी है ये सबसे पहले हुआ किसको था, तो ब्रिटेन की महारानी, नाम है विक्टोरिया। उसी प्रकार टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, याद रखना ये होता है स्त्रियों को। टर्नर सिंड्रोम ये बीमारी किसको होता है, तो स्त्रियों को होता है। इसमें जो गुणसूत्र की संख्या है ना वो 45 हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए, 44 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 45 हो जाती है। शरीर अल्पविकसित या अधिक विकसित हो जाता है, एक एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, जैसे किसी का आंखों है ना नाखून जो है ना, उंगलियाँ जो है वो निकल गई, कान जो है अलग से बड़ा कट के अलग से निकल जाते हैं, तो इसमें अनियमितता का कारण होता है, इसमें टर्नर सिंड्रोम है। उसी प्रकार डाउन सिंड्रोम, जिसको मोंगोलिज्म बीमारी भी कहा जाता है, इसमें मंदबुद्धि हो जाती है, ठीक है। अगर कोई पेरेंट मंदबुद्धि है तो उनके बच्चों में भी ये चला जाता है, तो याद रखेंगे अनुवांशिक बीमारी के बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में, ठीक। उसी प्रकार क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, जहाँ पे सिंड्रोम आएगा आप इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या है, अनुवांशिक बीमारी है, साथ में, ठीक है, इसमें मंदबुद्धिता या शरीर के किसी भाग में है ना अलग से अंग निकल जाना, या किसी का बौनापन होना, छोटा होना, फिर अविकसित हो जाना, है ना, वो क्या है कि अविकसित हो जाता है, पूरी तरीके से सामान्य नहीं बन पाता, ठीक है। तो ऊंचाई का बहुत ज़्यादा कम होना, ठीक है, कान का बड़ा होना, सर का बड़ा हो जाना, ऐसी जो अनियमितता है यहाँ पे वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप अनुवांशिक की बीमारी के बारे में इन सब चीज़ों को याद रखें, ठीक। चलिए, अब एलिशा करके एक टेस्ट होता है, ठीक है, ये टेस्ट किया जाता है HIV बीमारी की जांच करने के लिए, ठीक है। एलिशा एक टेस्ट होता है HIV बीमारी को जांच करने के लिए। जिस प्रकार लोगों को टाइफाइड होता है ना जी, तो टाइफाइड में जो वायरल टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड बीमारी को चेक करने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पे एलिशा, ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। याद रखना ये परीक्षा में पूछा गया है कि एलिशा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड, ठीक। ये HIV बीमारी को पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं। उसी प्रकार किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसके लिए क्या वायरल टेस्ट होता है, ठीक है, वायरल टेस्टिंग के माध्यम से टाइफाइड को हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। चलिए, अब यहाँ से हम कुछ कर्ता के बारे में देखेंगे, इसका एक कल वीडियो और आएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है पाना विटामिन, है ना जी, जो विटामिन का जो आप मल्टी क्या बोलते हैं कैप्सूल देखे होंगे, साथ में सिरप देखे होंगे, इसकी खोज किसने की, तो हंक नाम के वैज्ञानिक। विटामिन की खोज किसने की, तो हंक नाम के वैज्ञानिक। होम्योपैथी, ठीक है, होम्योपैथी है ना, आजकल भी बहुत पहले से आपको सुनने को मिलेगा इसमें, ठीक। होम्योपैथी, इसके खोजकर्ता का नाम क्या है, हैनिंग, ठीक है। ये भी एक अच्छी पद्धति है, अच्छी चिकित्सा पद्धति है, इसके द्वारा भी बहुत सारी बीमारियों का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे होम्योपैथी, है ना, साथ में कहते हैं कि इससे कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो होम्योपैथी के खोजकर्ता का नाम है हैनिंग। उसी प्रकार अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में न्यूज़ में बहुत आया था, ओपन हार्ट सर्जरी, इससे खोज करता है वाल्टर लिलेहर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक। इसके पहले खोज करता है वाल्टर लिलेहर। उसी प्रकार परक नली शिशु, है ना, जो आजकल हम लोग देखते हैं कि, है ना, प्रथम परक नली शिशु, इसके खोज करता है एडवर्डसन स्टेप्टो, ठीक है। परक नली शिशु जी ट्यूब के माध्यम से क्या किया जाता है, इसमें बच्चे को, है ना, अंडाणु और वीर्य का, है ना, जो युग्मन कराकर इसमें क्या होता है, ठीक है, एक बच्चा जन्मा होता है, ठीक। ये क्या होता है, मादा शरीर के अंदर, है ना, ये जो पूरी प्रक्रिया यहाँ नहीं होती, ये जो बाहर कराया जाता है, इसमें परख क्रिया, ठीक। ये चिकित्सा पद्धति के माध्यम से होता है। चलिए, तो प्रथम परक नली शिशु खोज करता है एडवर्डसन स्टेप्टो। उसी प्रकार एंटीजन, जिस प्रकार हमारे बॉडी में, है ना, रक्त का अलग अलग ग्रुप होता है, उसी प्रकार एंटीजन भी होता है, किसमें होता है, तो रक्त में ही होता है, ठीक। इसके खोज करता कौन है, डैडिसन। इसीलिए कहा जाता है कि जो एक ही एंटीजन है ना, समान एंटीजन के मादा पुरुष को एक साथ शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एक पहला बच्चा हो जाता है, लेकिन दूसरे बच्चा है उससे क्या होती है, मृत्यु होने की संभावना यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। एंटीजन की खोज करता है लैंडस्टीनर। डायबिटीज बहुत ही गंभीर समस्या भारत में है ना, बहुत सारे लोगों को है ना, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों को है। तो डायबिटीज, इसके खोजकर्ता का नाम है बैटिंग, ठीक है। डायबिटीज बीमारी की खोजकर्ता का नाम कौन है, बैटिंग। एंटीजन का याद रखेंगे लैंडस्टीनर। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग पोलियो बीमारी के बारे में पढ़े अभी,
किससे होता है, तो विषाणु जनित रोग है। और ये पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, तो जॉन ई सल्क है। ठीक है, पोलियो जो वैक्सीन है इसके खोजकर्ता का नाम क्या है, तो जॉन ई सल्क। ठीक, अब इसके पहले है ना, अभी विषाणु है, विषाणु ठीक पहले हम लोग पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में, और बैक्टीरिया के खोजकर्ता का नाम है लीवेनहॉफ। ठीक, जो बैक्टीरिया है इसके खोजकर्ता का नाम क्या है, तो लीवेनहॉफ। उसी प्रकार आरएनए, ठीक है, आरएनए के खोजकर्ता का नाम है जेम्स वाटसन और आर्थर अर्क। ठीक, यहाँ पे आप पढ़ेंगे आरएनए के खोजकर्ता का नाम क्या है, तो जेम्स वाटसन और आर्थर अर्क। उसी प्रकार हृदय प्रतिरोपण, हृदय प्रतिरोपण का कहने का मतलब क्या है कि एक हृदय को दूसरे हृदय में लगाना। ठीक है, एक व्यक्ति के हृदय को दूसरे व्यक्ति के हृदय में लगाना, इसको हृदय प्रतिरोपण कहते हैं। इसके खोजकर्ता का नाम है क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, हृदय प्रतिरोपण के खोजकर्ता का नाम क्या है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ईसीजी, ठीक है, ये जो है हृदय की है ना जो गति है उसको क्या किया जाता है, इसमें चेक किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का फुल फॉर्म है और इसके खोजकर्ता है आनियोवन। ठीक है, ईसीजी के खोजकर्ता का नाम क्या है, आनियोवन, और ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का जो चेक है, ये जांच किस लिए किया जाता है, हृदय है ना, हृदय संबंधित बीमारियों के लिए। उसी प्रकार इंसुलिन, इंसुलिन है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायबिटीज़ की बीमारी है ना, जिसमें इसके नियंत्रण करने के लिए क्या दिया जाता है, जब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसुलिन की इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंसुलिन है ना, इसके खोजकर्ता का नाम क्या है, बेटिन। ठीक, इंसुलिन के खोजकर्ता का नाम क्या है, बेटिन। उसी प्रकार हम लोग अभी विषाणु में पढ़े थे चेचक की बीमारी के बारे में, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, साथ में नीचे इसका छोटा रूप है छोटी मात्रा। तो इसमें देखिए चेचक, चेचक का टीका, इसके खोजकर्ता का नाम है एडवर्ड जेनर। ठीक है, चेचक के खोजकर्ता का नाम है एडवर्ड जेनर। आप इन सब बातों को अच्छे से पढ़ें। इसके बाद जो खोजकर्ता है ना, इसमें जैसे कि बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं, तो इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। ये मेरे ख्याल से ये रोग से वाहक से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने कवक है ना, कवक से होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, हेलमिंथिस से होने वाली बीमारी के बारे में पढ़ा। आज हमने विषाणु के बारे में पढ़ा, मानसिक बीमारी के बारे में पढ़ा, साथ ही उससे संबंधित टीका, और कल और देखेंगे कुछ विशेष बीमारी है ना, उससे संबंधित जो प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे लाया जाएगा, जिसमें ठीक है, जिसमें हम लोग उसकी बीमारी के जो टेस्ट से संबंधित बातें उसको भी पढ़ेंगे, कहाँ और जो खोज करता है ना, टीका से संबंधित बातें। चलिए आज का ये क्लास यहीं पे एंड अप करते हैं, फिर अगला क्लास जो है कल।